भारत में कोरोना का संक्रमण दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से हो रहा है। भारत में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 77,266 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना के मामलों में ये अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है। इससे पहले एक दिन में इतने कोरोना के केस कभी सामने नहीं आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 1057 मरीजों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है। इसके बावजूद इस संकट के काल में सरकार नीट परीक्षा लेने पर अड़ी हुई है। मोदी सरकार के इस अड़ियल रवैये के खिलाफ कांग्रेस और तमाम विपक्ष देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त के फैसले पर रिव्यू पिटीशन फाइल किया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सख्त लहजे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चेतावनी दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मोदी सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण लॉकडाउन में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन बंद है तो बच्चे कैसे परीक्षा देने अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर आएंगे। भट्टाचार्य ने कहा कि परीक्षा केंद्र की दूरी 200 से 300 किलोमीटर है। ऐसे में बच्चों के परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जबकि पहले ही कोरोना के कारण आम लोगों की कमर टूट चुकी है। ऐसे में मोदी सरकार के फैसले से उन पर और भी बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बच्चे और उनके परिवार की जिंदगी से खेल रही है। वो अकेले ट्रैवल नहीं करते हैं, उनके साथ उनके अभिभावक होते हैं। वो कहां ठहरेंगे, वो कहां जाएंगे? आप लोगों को एक बात और शेयर करनी। जब हमारे देश में 10,000 के संख्या में संक्रमित हो रहे थे लोग, वो जून का महीना था। उस समय 2 बार ये परीक्षाएं टली और आज जब 75,000 पार हो गया तो ये परीक्षाएं जरूरी हो गई। ये अजीब विडंबना है। कौन नीतियां तय करता है? केवल ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हम ऐसे एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। ये मौत के साथ खेलना हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से वे मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं कि यदि परीक्षा के कारण एक भी छात्र संक्रमित हुआ तो मानव संसाधन मंत्रालय के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराएंगे। मैं आज पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि यदि परीक्षाएं रद्द नहीं होती है तो भारत के जो मानव संसाधन मंत्री हैं उनको तैयार रहना चाहिए। इस परीक्षा के कारण यदि कोई एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। भगवान न करे इसमें यदि कोई कैजुअलिटी हो गया तो फिर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि एक सोची समझी साजिश है। ऐसा चल नहीं सकता। ऐसा हम लोग करने का विरोध करते हैं। ये कोई समाधान नहीं है। राज्य सरकारें कोर्ट भी जा रही है। कोर्ट को भी इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जो साधन संपन्न लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास सीमित संसाधन है वो कहां से इस परीक्षा को एफोर्ड कर पाएंगे? लग रहा है कि अब देश में आम जनों के लिए कोई अब कानून बचा नहीं रह गया। अगर किसी छात्र को कोरोना वायरस का संक्रमण परीक्षा के कारण होता है तो राज्य सरकारों के अलावा छात्रों के परिजनों को भी मानव संसाधन मंत्रालय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक है। अगर सरकार आम जनता की जान से खिलवाड़ करने पर आमदा हो तो फिर आम जनता के पास बेहद सीमित विकल्प बचते हैं। सरकार को परिस्थितियों को देखकर संवेदनशील होना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।